नमस्कार भैया बहनों। इससे पहले की वीडियो में आपको दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम बताया गया था, जिसमें हमने जो परिणामी है, परिणामी का परिमाण ज्ञात किया था। आपका r बराबर आया था r इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। आज हम परिणामी की दिशा ज्ञात करेंगे, अर्थात जो परिणामी है वो किस दिशा में है। देखिए नियम से O A B C D परिणामी आप देखिए R है, यह आपका वेक्टर A है, यह आपका वेक्टर B है। समांतर में आमने सामने समांतर A B वेक्टर B हो जाएगा। तो परिणामी आप कहेंगे OB। परिणामी की दिशा हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ODBC, त्रिभुज ODBC। देखो परिणामी निर्भर किस पर करेगा? परिणामी निर्भर करेगा आधार और इस परिणामी के बीच बनने वाले कोण पर। और यह कोण किस पर निर्भर करेगा? कोण किस पर डिपेंड करेगा? बेस पर और परपेंडिकुलर पर, अर्थात आधार पर और लंब पर। और कोण में आधार और लंब के बीच जो कोण संबंध स्थापित करता है उसे बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं उसको? tan थीटा। अर्थात tan थीटा से हम परिणामी दिशा ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ODB में tan थीटा का, तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना आपका? BD, आधार कितना आपका? OD। tan थीटा इक्वल टू BD, BD OD। OD क्या होता है? OA प्लस AD, OA प्लस AD। वैल्यू ऑफ OA की वैल्यू होता है A। tan थीटा इक्वल टू वेक्टर A प्लस AD। AD और DB की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। AD और DB की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। त्रिभुज ADBC, AD आधार है और हमको मालूम है क्या है? कर्ण। लेते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? आधार अपना कर्ण, आधार कितना है? AB है, कर्ण कितना? AB। AB इक्वल टू हो जाएगा AB cos थीटा। वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू B क्या हो जाएगा? B cos थीटा। तो AD की वैल्यू हम AD की प्लेस पर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू थीटा 0 माना गया है। थीटा 0 इक्वल टू BD अपान वेक्टर A प्लस वेक्टर B cos थीटा। BD वैल्यू फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल से। ट्रायंगल ADB से BD यहाँ क्या आपका लंब है, AD आधार है, AB कर्ण। तो हमको यहाँ पर इस बार लंब याद करना है। क्या याद करना है? लंब। तो हम क्या लेंगे? और लंब हमको याद करना है, कर्ण दिया गया, अर्थात लंब और कर्ण में कौन सा कोण संबंध स्थापित करता है? sin थीटा लेंगे। sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका? BD, कर्ण कितना है? AB। BD इक्वल टू है बेटा आपका AB sin थीटा। BD इक्वल टू है द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू B sin थीटा। The value of BD putting on this equation, जो BD की वैल्यू बेटा उसको यहाँ हम BD की प्लेस पर पुट कर देंगे, तब आपका जो परिणामी है क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू B sin थीटा अपान वेक्टर A प्लस वेक्टर B cos थीटा। जो आपका परिणामी
सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम में जो परिणामी r है उसकी बेटा दिशा थीटा 0 ज्ञात करने के लिए आपका व्यंजक है वेक्टर b sin थीटा अपॉन a sin वेक्टर a प्लस b cos थीटा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। परिणामी दिशा भी आपने याद कर लिया। हमने आपको सदिशों का योग करना पढ़ाया। अब सदिशों का गुणा करना आपको पढ़ाएंगे। सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन। देखिए सदिशों का जो गुणन होता है बेटा दो प्रकार से होता है। सदिशों का गुणन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला होता है दो सदिशों का सदिश अदिश गुणनफल। पहला क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। पहला है दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन। और दूसरा है दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन। सदिशों का गुणन बेटा आपको होता है कि दो प्रकार का होता है। एक होता है दो सदिशों का अदिश गुणन, पहला है दो सदिशों का सदिश गुणन, दूसरा है। तो आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि यहाँ लिखा है दो सदिशों का अदिश गुणन, अर्थात क्या दो से अधिक सदिशों का गुणन नहीं हो सकता है? होता है। दो से अधिक सदिशों का भी गुणा होता है, लेकिन बेटा वो आपके सिलेबस से बाहर का है। अपर क्लास में इसके बारे में अर्थात इंटरमीडिएट के बाद इसके बारे में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में कि दो सदिशों के अधिक से अगर तीन सदिश से चार सदिश से उनका भी गुणन होता है, लेकिन उसको आपको पढ़ना है। हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ना और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या होता है दो सदिशों का अदिश और क्या होता है दो सदिशों का सदिश? ये बेटा आपको बताया गया है। सदिश राशियां हमारी राशियां जिनको निरूपित करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक। और अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको निरूपित करने के लिए हमको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक। तो हम बेटा इसमें दो सदिश राशियों का गुणा करेंगे। दो सदिश राशियों का गुणा करने के बाद जो राशि आ रही है, गुणा करने के बाद जो राशि आ रही है अर्थात गुणा करने के बाद जो परिमाण आ रहा है, अगर उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, गुणन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिमाण आपका आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा है, तब वह क्या है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। अगर बेटा दो सदिश राशियों का हम गुणा करते हैं, गुणन करते हैं, गुणन करने के बाद उनका जो परिणामी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, तो क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर दो सदिश राशियों का हम गुणा करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, तो वह क्या है? अदिश, दो सदिशों का अदिश गुणन है। दो सदिश राशियों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणन करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, तो क्या है? वह दो सदिशों का सदिश गुणन है। ठीक है। अब हम सबसे पहले जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन कैसे करते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिश हैं। एक सदिश हमारे बेटा वेक्टर ए है, वेक्टर ए, दूसरा क्या है? वेक्टर बी। इनके बीच बेटा कोण कितना है? थीटा। इनके बीच कोण कितना है? थीटा। एक सदिश ए है, सदिश बी है। इन दोनों की हमको दिशा मालूम है, क्योंकि अगर सदिश है इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तो इनका जो अदिश गुणनफल होगा क्या होगा? दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से एक बार नियम सुनेंगे। जो परिभाषा है इसकी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा इनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक। तो दो सदिशों का हमने माना, एक सदिश क्या है? ए, दूसरा सदिश क्या है? बी। इनका जो अदिश गुणनफल होगा दोनों सदिशों के परिमाणों तथा इनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो
और बेटा दो सदिशों के अदिश गुणनफल को डाट से प्रदर्शित करते, जैसे आप लोग अब तक जो जनरली पढ़ते आए हैं कि गुणा हमको करने क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 या 2 into 2। अगर बेटा यहाँ पर इंटू लगा डाट लगा हुआ है तब ये अदिश गुणनफल है। क्या है? अदिश गुणनफल है। अगर बेटा कहीं पर क्रॉस लगा हुआ, इसको बोलते हैं क्रॉस पर क्या है, सदिश गुणन है। क्या है? इससे भी आप पहचान करेंगे, अगर क्रॉस लगा है तब क्या है वो सदिश गुणन है, अगर डाट लगा है तब क्या है वो अदिश गुणन है। ठीक, तो बात यहाँ अदिश गुणन की हो रही है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जब परिमाण निकालेंगे तो उसमें डायरेक्शन अर्थात दिशा नहीं होगी। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, वेक्टर ए डाट वेक्टर बी। आपको बताया गया कि डाट अदिश गुणनफल का सिंबल है। तो कह रहा दोनों सदिशों के परिमाण में जब परिमाण निकालेंगे उस पर वेक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि परिमाण में दिशा नहीं होती है। दोनों सदिशों के परिमाण ए और बी परिमाण होंगे तो उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्जा मतलब होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा ए बी cos थीटा। ये दो सदिशों के अदिश गुणनफल का व्यंजक है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल का क्या है? व्यंजक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन। अब यह क्या होता है? एक आपका वेक्टर ए है, दूसरा आपका वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, ए था बी था, दोनों के बीच कोण थीटा है। तो आपको बताया गया दो सदिशों के सदिश गुणनफल को कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुणन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी भी क्या होगी, दिशा होगी। क्या होगी? उसमें दिशा होगी। तो बेटा इसकी दिशा देखो, परिणामी से क्या है, इसकी दिशा परिणामी, परिणामी की दिशा है। अभी आपको एक चीज और बताया कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल को बेटा क्रॉस से ये बेटा क्या है, ये है आर है, दोनों का परिणामी है, क्योंकि क्या है, ए क्रॉस बी। क्या है? ए क्रॉस बी है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल में बेटा क्या होगा, जो परिणामी होगा उसकी दिशा को परिणामी दिशा है, जो कि दोनों सदिशों के लंबवत दिशा में होता है। किधर होता है? दोनों सदिशों के लंबवत दिशा में होता है दो सदिशों के गुणनफल का परिणामी। तो देखिए बेटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बनने वाले कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर सुनेंगे परिभाषा एक बार। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बनने वाले कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए बेटा क्या होगा, माना दो सदिश ए और बी, जिनके बीच कोण कितना है, थीटा है। तो जो इनका परिणामी होगा, परिणामी क्या है, आर है, क्योंकि जब सदिश गुणनफल परिणामी की दिशा होगी, परिणामी है। कह क्या रहा है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को बेटा आपको हमने बताया क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो ए क्रॉस बी इसको क्या बताता है, ए बी साइन थीटा यन कैप क्या है, जो परिणामी है आपका, परिणामी की दिशा में एकांक सदिश है। यन कैप क्या है, परिणामी की दिशा में एकांक सदिश है। अब एकांक सदिश क्या होता है बेटा, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश के ऊपर बेटा कैप लगा होगा, क्या लगा होता है, कैप, इसकी पहचान है। और किसी के ऊपर कैप लगा हो तो क्या है, एकांक सदिश है। तो आज आपको बेटा हमने बताया, क्या बताया कि सदिशों के योग में जो समांतर चतुर्भुज का नियम था उसमें परिणामी की दिशा ज्ञात करना बताया, और सदिशों के गुणन के बारे में बताया कि सदिशों का जो गुणन होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आपको सिर्फ यही सीखना है कि दो सदिशों का गुणन ही सीखना है, तीन सदिशों का, चार सदिशों का गुणन नहीं सीखना है। लेकिन आप इसको मत समझिए कि सिर्फ दो सदिशों का ही गुणन होता है, दो से अधिक सदिशों का भी गुणन होता है, दो सदिश
होगा, 3 सदस्य रहेंगे उनका विवरण होगा, 4 सदस्य रहेंगे उनका विवरण। लेकिन आपको जो सिलेबस में है वो पढ़ना है सिर्फ 2 सदस्यों का गुणनफल। 2 सदस्यों का सदिश गुणनफल पढ़े, 2 सदस्यों का अदिश गुणनफल पढ़े। कल के वीडियो में आप पढ़ोगे सदिशों का वियोजन, अर्थात सदिशों को कैसे वियोजित करते हैं, कैसे उसको एलॉन्ग एक्स एक्सिस वियोजित करेंगे, कैसे उसको एलॉन्ग वाई एक्सिस वियोजित करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।